व्रत करने भाजन शास्त्र स्वरूप बनी दौड़े ग्रंथ भंग सगड़ा व्यवहार तू प्रज्ञा छिनी ज्ञान उदयनी संधि समुच्छेद साथी साधकनो तु भानु जगनो संदेश महावीरनो विषाणो भव क्लांत नारदयनो तु कंठ मुक्ति करो सुने करे रस निबंध शिथिल थायो जने तने हृदय ज्ञानी कणायो तू रुचित जगत निरुचि आलसे सो तुरी जता सकल गायक वननो पत्र कुंदना रत्नो अक्षोलकी तथापि कुंद सूत्रो नमः समय साराय सानुभूत्या इष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरीक्षिते नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आज्ञानं नमो पूजायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं गाथा 9 परमात्मा प्रकाश। गौ संसारी वसंताहं सामीय कालो अनंतो परमैमि किं पत्तुसु दुःख जीपतु महंतम। क्या कह रहे हैं? इस संसार में अपने आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी वर्तमान में हमको जो उपलब्धि हो गई बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे हैं? देखो, जैन धर्म इनका उत्तरोत्तर मिलना कठिन है। क्या कहा? एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में संगी होना, संगी पंचेंद्रिय में मनुष्य होना, मनुष्य में फिर आर्य देश मिलना, आर्य देश में फिर जैन धर्म मिलना, ये सब बहुत, और फिर शरीर ठीक रहना, आयु पूरी होना, तो ये सब मिल जाए ये बहुत कठिन है। अब ये कठिनता से प्राप्त को क्या करना, ये बात आगे कहेंगे। अभी देखो, कभी इतनी वस्तुओं की प्राप्ति भी हो जाए तो देखो, अभी जैन धर्म भी मिल गया, अब उसके आगे श्रेष्ठ बुद्धि, अपनी बुद्धि धर्म के परिणामों में लगना, धन कमाना, रखना, परिवार का पालन पोषण करना, ये बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है। धर्म में जिसकी बुद्धि लगे वो श्रेष्ठ बुद्धि, और श्रेष्ठ धर्म श्रवण, फिर सुनने के लिए आना। धर्म सुनना भी, सुनने को मिलना मुश्किल, सुनने के लिए बैठता नहीं है धर्म। लौकिक बातें सुनाने वाले के पास जाते हैं लोग, धर्म की बात सुनाने वाले के पास बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो बहुत मुश्किल, सब बहुत कितना, और फिर धर्म का ग्रहण धारण। क्या कहा? अब ये सुनने के लिए जाना मुश्किल, मतलब कितनी मुश्किलता से ये हमको ये लाभ मिला है कि हम धर्म पढ़ सुन रहे हैं। यहाँ तक तो
वो क्या एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया, अब इसके आगे है जो अब परीक्षा तो अब है। अब धर्म का ग्रहण धारण करना। यहाँ तक तो सब अरे पास। सुनने को मिले पर विपरीत सुने, है? धन कमाने के लिए जो मेहनत आदि करते हैं, बेईमानी करे, चोरी करे, किसी प्रकार धन कमाना है, उसको दुखदाई कहें, उसको पाप का परिणाम कहें, तो लोगों को ये लगता है कि फिर क्या हम बिना मेहनत किए आ जाएगा धन, है? अरे आत्मस्वरूप का प्रयत्न करे, राग आता है, तुम्हारा राग का नाम नहीं ले रहे, पर धन तो पुण्य से ही आता है। जिस प्रकार का राग आना है उतना आता है, पुण्य होता है तो आता है, पुण्य नहीं होता है तो नहीं आता है। ये सारी मेहनत बहुत करता है जीव, पर सबके धन आता है, ये सिद्ध करते हैं ना कि पुण्य से आता है। पर राग है, तुम्हारा राग है, तुम कार्य कर रहे हो, उसका नाम नहीं दे रहे। जिनवारी ये कह रही है उसमें पाप बंद है, पुण्य बंद भी नहीं है, ये कहना चाहते हो। श्रद्धा देखो, फिर श्रद्धा होनी धर्म की। ये बात अंदर में दृढ़ता से धारण करने का भाव होना है ना, कि ये मेरे दया दान व्रत भक्ति तप त्याग कमाना धमाना, इन परिणामों से मुझे लाभ नहीं है। चैतन्य स्वरूप आत्मामय हो जाने में लाभ है, ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होना। फिर श्रद्धान हो जाए तो संयम मुश्किल से, असंयमी कितने वर्ष तक रहते हैं, स्वर्ग के देव 33 सागर तक, और मनुष्य में भी आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व की आयु, उसमें से 83 लाख पूर्व तक संयम धारण नहीं किया है। 11 वर्ष के फर्क रहा। कैसे? 84 लाख वर्ष की आयु थी, 84 लाख पूर्व की। हाँ, तो उसने 82 लाख पूर्व नहीं किया। हाँ, नहीं किया, संसार में रहे, राजकाज में 1 लाख पूर्व भी बचा गए। मतलब अब कितनी आयु और असंयम में जो चले जाते हैं, संयम धारण करना बहुत मुश्किल, मतलब अंदर से परिणामों का परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। ये जो आगे पेज में है ना, यहाँ तक तो बहुत जीव है, अनंत जीव है। नहीं, उसमें भी जैन धर्म, लास्ट जैन धर्म देखो ना कितने हैं दुनिया में, सबसे कम जैन धर्म वाले हैं। ये तो अभी काल ऐसा है, पर सामान्य काल में भी जो चौथे काल होता है, उस काल में भी जो जैन धर्म को मान भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, समाधान लेने जा सकते हैं। अभी तो किससे समाधान लेवे? अभी तीर्थंकर केवल ज्ञानी है नहीं, केवल ज्ञानी है नहीं, अवधि ज्ञानी दिखते नहीं, किससे पूछे समाधान, किससे लेवे कि ये सही है, ये सही है? अपने अपने अंदर में ही निर्णय करके समाधान करना पड़ेगा ना। जो मान्यता अपनी बनी हुई है, हम कह रहे यार हमारे ये उनको कैसे छोड़े, हमारे तो ये सब कुछ है। अरे हमने तो मेहनत करके धन कमाया, और ये कहते हैं मेहनत से आता ही नहीं है, ये कहां से लाए? कितनी मेहनत की हम धन कमाने के लिए, हमारी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे मान कषाय, धन कमाने के परिणाम का अभिमान आया, धन नहीं आया उससे। ये बात समझ में नहीं आती। देखो, और धर्म का श्रद्धान, फिर संयम, विषय सुखों से निवृत्ति। संयम भी एक देश संयम धारण करता है, सर्वदेश नहीं, तो विषय सुख छूटते नहीं है। क्या गए हैं? और फिर क्रोधादि कषाय का अभाव। अरे कितनी कषाय से भरा हुआ जीव, अभी आत्मस्वरूप में एकाग्रता विशेष हो तो इनका अभाव हो, और मंदता हो तो धर्म सुनने के लिए बैठे, तो क्रोधादि कषायों का अभाव हो, अत्यंत दुर्लभ है। अब ये कितनी चीजें बताई, सबसे दुर्लभ 6 महीने और 608 जीव जाते हैं, 6 महीने और 8 समय, 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो एक ही ट्रेन है 608 की है? अरे
आत्मा को समझने का प्रयत्न करो। आत्मा समझ में आएगा तो नंबर लगेगा। टोडरमल जी क्या कहते हैं कि जीव पुरुषार्थ पूर्वक तो तत्व निर्णय करे, और तत्व निर्णय के प्रयत्न करने से मिथ्यात्व मंद होता है, और अंदर में रुचि आत्मा की होने से मिथ्यात्व नष्ट होता है। जब मिथ्यात्व नष्ट हो जाए सम्यक दर्शन हो जाए, ये कहना चाहिए। और इन सबों से उत्कृष्ट शुद्धात्म भावना रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि का होना बहुत मुश्किल है। ये क्या चीज, जगत क्या कहना चाहते हैं योगी देव? जो दुर्लभ चीज है ये मनुष्य भोग मिल गया, ये व्यर्थ खो रहे हैं हम। चिंतामणि मिले और कुआ उड़ाने फेंक दे, हैं? चंदन की लकड़ी मिले और कोयला बनाने के लिए जला दे, ऐसा ये मनुष्य भोग मिला हुआ ये धन को अनुमाने के लिए, विषय सुखों के लिए समाप्त कर रहे हैं। क्या रखा है अंदर में? अरे मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा कोई खा जाएगा तो। अंदर में इतने परिणाम कसाय रूप रहते हैं यार। देखो, क्योंकि उस समाधि के शत्रु, देखो समाधि के शत्रु कौन है? पहला तो मिथ्यात्व, खोटी मान्यता। ये मान्यता कि हमारा धन से सुख मिलेगा, क्या कहा? मान रखा है ना, होता तो नहीं। धनवानों को देख लो, करोड़पति, अरबपति, राजे, महाराजे, गुरुदेव श्री कहते थे सब दुखी दुखी। मेरी नहीं हिम्मत है, तो गुरुदेव श्री के वचन है, सब दुखी दुखी, कोई सुखी नहीं। फिर विषय क्या? एक तो मिथ्यात्व, विषय इंद्रियों के विषय, वो देखना है, वो जानना है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। अरे क्या जान के क्या कर लेगा? बाहर में झांकने की प्रवृत्ति है। पर अखबार क्यों पढ़ते हैं? बस कि क्या हो रहा है, थोड़ा क्या हो रहा नॉलेज है, होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए। सही। फिर टीवी में, अरे ये क्या कर रहा है, ये नाटक में क्या है, किस प्रकार से? अरे ये विषयों के विषय, 5 इंद्रिय के विषय, सुगंधी सुगंधी पदार्थ, खाने को लिए मीठा मीठा बढ़िया पकवान बने। आज तो सब पकवान बना है। जीभ का स्वाद, स्पर्शन में अनुकूल मोशन चाहिए। कोई के ऐसा नहीं हो ना तो उसको तुम्हारे को बाहर की दुनिया में कोई मालूम ही नहीं रहता, समाचार ही नहीं पढ़ते। सौगानी थी, सौगानी जी, वो क्या, मेरे तो मालूम ही नहीं कौन सी गली कहाँ जाती है कहीं पर भी। मतलब जहाँ रहते थे बस वो उस एरिया को ही जानते, उसके अलावा उनको था ही नहीं। ज्ञान करने की वो सूक्ष्म ज्ञान की कोई प्रवृत्ति नहीं। हो जाएगा केवल ज्ञान होगा तो सब जानने में आ जाएगा। ये परिणाम होना चाहिए। विषयों में जानने में नहीं आए विषय तो क्या तकलीफ हो जाएगी, एक बार विचार करें। स्वरूप समझ में आ गया ना। अब पर वो राग देखो, ऐसा ये दुश्मन है, ये कहा है। विषय की प्रवृत्ति होती है, छोड़ नहीं सकते, पर छोड़नी है ये तो भाव करे ना, है? नहीं छूटती है। मिथ्यात्व नहीं छूटे तो विषय कहां से छूटे? पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर विषय छूटते हैं, फिर कसाय छूटती है। वो तो आत्मा, मेरा मानना ही नहीं छूटता, मेरा है। आत्मा समझ में आ गया तो क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई ना। हाँ, तब फिर छूटता है, खत्म हो जाती तब है। विषय छूटते हैं, तब राग नहीं रहता ना। तो थोड़ा बहुत होता है तो ठीक है, देख लिया, नहीं तो कोई बात नहीं जानने में आवे तो उसकी आकुलता व्याकुलता नहीं होती है। नहीं, वो भी बाहर में दिखते हुए अंदर में आकुलित नहीं होता। कसाय नहीं है। क्रोध मान कार्य किस लिए होता है? गुस्सा आता है तो अगले को आ रहा है, इसको खत्म करना है, नष्ट करना है, उसको कुछ नहीं देना है। वो कैसे खा जाएगा मेरा? है मेरा 5 रुपया कैसे खा गया? अरे क्या करना है तुम्हें 5 रुपये से? तू 5 रुपया बढ़ा के आत्मा बढ़ा। देखो, विषय कसाय अधिक विवाह परिणाम है, उनकी प्रबलता है। क्या कहे? बहुत प्रबल रूप से दुश्मन है। कोशिश नहीं ना, जो इसका कारण ये देखो, नहीं दिखता है, वो तो दिखता तो है। ज्ञान है ना, ज्ञान है कि नहीं? कोई के नहीं दिखता है ये बात नहीं,
उसको देखने का प्रयत्न नहीं करते, उस तरफ नजर नहीं डाल। घर में होते हैं ना, जिस व्यक्ति से अपने को लगाव नहीं होता ना, उस पर हम नजर नहीं डालते। क्या करा होगा, होता है कि नहीं होता है? दिखता तो है, आंख में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो 4 ही दिखते हैं क्या? पर जिसको हमको लगाव नहीं है ना, उसके वो क्या कर रहा है, वो आगे ढूंढ जाए। होता है कि नहीं होता है? विचार करना। उसी प्रकार आत्मा के बारे में ये अंदर में मान रखा है कि होगा आत्मा परमात्मा कोई, उस तरफ नजर कहां है? नजर तो डालो ना, है कि नहीं? सामने पड़ा है ना, ये मैं बोल रहा हूं, ये आवाज है ना, ये आवाज सुनाई दे रही है ना, ये ज्ञान में ज्ञात हो रही है ना, तो ये कौन जान रहा है? उसका विचार तो करे ना। नहीं है, अभी अनुभव नहीं है, अनुभव की बात नहीं कर, विचार भी नहीं है कि जानने की प्रवृत्ति हो रही है, तो ये प्रवृत्ति कोई कान तो नहीं जान रहा। आंख देख रही है, जान रहा है ना, ज्ञान है ना, तो ये ज्ञान जिसमें हो रहा है वो पदार्थ है कि नहीं अस्तित्व, पर उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं, उसमें एकत्व नहीं, उससे प्रेम नहीं। देखो इसलिए क्या कह रहे, देखो आदि की विभाव परिणाम उनकी प्रबलता है। देखो ये प्रबलता है, दुनिया में क्या है, मिथ्यात्व की प्रबलता है, खोटी मान्यता की प्रबलता है। अरे कोई देवी बुरा कर देगी, क्या पता, अपने को मालूम कोई बुरा कर रही होगी तो अपन जाके हाथ जोड़ लेते हैं। क्या पता कोई ज्यादा पावरफुल हो और हमारा नुकसान कर दे। अरे अपना पाप का उदय नहीं होगा तो कौन नुकसान कर सकता है? फिर विषय कसाय की प्रवृत्ति है, इसलिए वो नुकसान की भावना है, बाकी तो नुकसान कहेगा, आत्मा का नुकसान तो कोई कर नहीं सकता। विषय कसायों की हमारी रुकावट डालता है, हमारे जानने देखने में आदि में रुकावट डालता है, हमारे कसाय के अनुसार कार्य नहीं होने देता है। तो क्या करें, उनकी प्रबलता। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होती और इनका पाना ही बोधि है। मनुष्य जन्म मिला है तो करना क्या, इसका निर्णय करने का प्रयत्न करना है। अरे बाहर में दुनिया स्वीकार करे या नहीं करे, ऐसा अंदर में परिणाम आना चाहिए बार बार। मैं ये नहीं कहता कि मैं हो गया वो सब कर, अरे परिणति बदलने का प्रयत्न तो करे ना। उस बोधि का जोश निर्विषय पने से धारण वही समाधि है। इस तरह बोधि समाधि का लक्षण सब जगह जानना चाहिए। इस बोधि समाधि का मुझ में अभाव है, ये पहले तो ये स्वीकृति तो होना है। हम तो सुखी है, हम तो सब बात है, हमारा कोई तकलीफ नहीं होगा। धन हो जाएगा तो सुखी, इतना धन होगा तो सुखी हो जाएगा। हमारे इतना बड़ा वो क्या है कि हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं कि अरे यार खुद का हवाई जहाज हो तो मजा आए, तो सुख वो हवाई जहाज में बैठने का सुख नहीं मिलेगा। मतलब लो मीन्स उसको आगे की जो वांछा है वो तो तुम दे रहे हैं ना। वर्तमान में परिणाम कैसे, उसका भी क्या जरूरत है सो है। ये देखो, इसलिए संसार समुद्र में भटकते हुए मैंने वीतराग परमानंद सुख नहीं पाया, किंतु उस सुख से विपरीत उल्टा आकुलता के उत्पन्न करने वाला नाना प्रकार का शरीर का तथा मन का दुख ही चारों गतियों में भ्रमण करते हुए पाया। क्या पाया है और क्या प्राप्त करना है? क्या कह रहे हैं? आकुलता पैदा करने वाले। धन आएगा तो क्या होगा? धन से सुख मांग रहे हो ना, धन से दुख है कि नहीं, ये स्वीकार होना चाहिए। जितना अधिक धन होगा उतना दुख होगा, है? आकुलता ममता आई, आत्मा में धन तो आया नहीं। अरे बड़ों की इज्जत भी करना छोड़ देता है। मैंने मेहनत से कमाया, मैं होशियार हूं,
आपको जेल भी डाल देता है पैसों में डाल। पर मैं कह रहा हूँ बड़ों की इज्जत ही इसमें सब आ गया बाकी अपने को पर क्या से अपना नफा नुकसान नहीं मानता है, मतलब वो पर से सब वो कनेक्शन ही कट हो गया उसका। जिसने आत्मा को समझा और जिसने आत्मा को नहीं समझा उसका पर से कनेक्शन है, इसलिए उसी लिए प्रयत्नशील है। और उसके अहंकार में जब वस्तु मिले नहीं मिले उसकी बात नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट होता है, अहंकार नहीं होता है। कितना वैभव होता है, कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। आप शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ चक्रवर्ती थे, उनको ये थोड़ा कि मेहनत कहाँ है, सामने दिख रहा है ना, चक्रवर्ती तो प्रकट हो गया, उसमें क्या किया उसने। विचार करें, ये वर्तमान ऐसा वर्तमान में पूर्व का पुण्य ऐसा लेके आया कि उस पुण्य के उदय होने के लिए पाप करे। आगे पापानुबंधी पुण्य कहते हैं इसको, आगे पाप का उदय आने वाला है, इसलिए पुण्य का उदय पाप के परिणाम से आता है। जीव को ये लगता है मेरी मेहनत से आता है। देखो, इसलिए शरीर का तथा मन का दुख ही चारों गतियों में भ्रमण करते हुए पाया चलेगा।